नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केरल से बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। केरल में आपको पता है 2026 के मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे ठीक 6 महीना पहले वहां स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। विगत 11 और 13 नवंबर को 2 चरणों में केरल के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने नगर स्थानीय निकाय के लिए मतदान किया और इसमें विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले जो परिणाम निकल कर आ रहा है, लगभग अब अंतिम मतगणना का काम अंतिम चरण में है, लेकिन इसमें भारी विजय जो है कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत होती हुई दिख रही है। मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर कि प्रायः हर 5 वर्ष पर सरकारें बदल जाया करती थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ जब वहां पर हर 5 वर्ष पर बदलने वाली सत्ता नहीं बदली, मतलब कांग्रेस वहां वापसी नहीं कर सकी। लगातार 10 वर्षों से वहां पर यूडीएफ मतलब वामपंथी कम्युनिस्टों का शासन है। वहां पर एम विजयन वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, तो ये केरल के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ करता है। केरल वह राज्य है मित्रों जहां से कि राहुल गांधी वायनाड संसदीय सीट से चुनाव जीते थे इस बार आम चुनाव में, लेकिन बाद में चूंकि राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव जीते थे लोकसभा के, तो वहां रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने तय किया कि वो रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। वायनाड से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में वहां से प्रियंका गांधी अभी वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो पिछले बार विधानसभा चुनाव में 2021 में जब कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना पाई थी, तो राहुल गांधी पर बड़ा लगातार यह आरोप लगता रहा कि केरल से सांसद है, लेकिन वहां पर केरल में जो है जब हर 5 साल पर सरकारें बदलती थी, तो राहुल गांधी वहां से सांसद होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत सकी। तो यह कांग्रेस पर एक बड़ा दाग। लेकिन अब 5 महीने बाद जब अब परिणाम निकल कर आ रहा है, तो जिस प्रकार का परिणाम निकल कर आया है केरल में स्थानीय निकाय का, उससे एक बड़ा संकेत मिल रहा है कि 2026 में एक बार केरल अपना इतिहास दोहराएगा, मतलब सरकारें बदलेगी। इस दिशा में परिणाम संकेत निकल कर आ रहा है। अब तक के प्राप्त रुझानों के अनुसार वहां 25,611 कुल वार्ड हैं जिसके लिए मतदान हुआ था। उसमें से कांग्रेस का नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है उसको वो 8,639 वार्ड में आगे है। ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत के 17,337 वार्डों में से 7,008, ठीक है, ग्राम ब्लॉक पंचायतों के 2,267 में से 941 वार्ड, साथ ही जिला पंचायतों के 346 में से 45 वार्ड और नगर पालिकाओं के 3240 में से 1458 वार्ड तथा निगमों के 421 में से 187 वार्ड में कांग्रेस पार्टी आगे है। वहीं सत्तारूढ़ जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा है, एलडीएफ है, जिसमें सीपीएम सबसे बड़ी दल है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यूडीएफ का नेतृत्व वहां कांग्रेस के हाथ में रहा है और एलडीएफ का नेतृत्व वहां सीपीएम करती है। तो यूडीएफ के नेतृत्व वाला जो सीपीएम के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है, ठीक है, उसे 5,747 वार्ड में अभी लीड मिल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों के 5,754, ब्लॉक पंचायतों में 748, जिला पंचायतों में 20, नगर पालिकाओं में 1100 तथा निगमों में 125 वार्ड है। साथ ही आपको बताऊं कि बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए भी 1773 वार्डों में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों के 1306, ब्लॉक पंचायतों में 50, नगर पालिकाओं में 324 तथा निगमों में 93 शामिल हैं, जबकि अन्य जो उम्मीदवार हैं वो 1528 वार्डों में आगे हैं। ये रुझान दिखा रहे हैं कि यूडीएफ विभिन्न स्तरों पर मजबूत प्रदर्शन कर रहा है, जबकि एनडीए का प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन के मुकाबले में इस बार बेहतर है, लेकिन एलडीएफ का हालत खास्ता है। तो ये केरल से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है और ये एक बड़ा संकेत है। आप इसे मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के से पहले का सेमीफाइनल मान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।